हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। माफी चाहेंगे कि सोशल साइंस की कुछ क्वेश्चंस नहीं ला पा रहे हैं, जिसका कुछ कारण है, लेकिन हम आप लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चंस को उपलब्ध करा रहे हैं। और साइंस के आज इस वीडियो में हम फिर से आप लोगों के बीच एक साइंस का एक प्रश्न और लेकर आप लोगों के बीच क्या हुए उपस्थित हुए हैं। और आप सभी जैसा कि देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के लिए लिखा गया है क्या कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल, यह एग्जाम में पूछा गया है। 2016 के प्रथम पाली के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? ये जो है आपका 2016 होता है, उसका प्रथम पाली में क्या हो चुका है, फर्स्ट पाली में होता है, फर्स्ट सिटिंग में क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा गया है, आपका 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस बारे में सभी चीजें मालूम होती है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। अगर 10th में सबसे हल्की अगर कोई क्वेश्चंस होती हैं तो उनमें से प्रतिरोधों का संयोजन आता है, प्रतिरोध आता है। ठीक है, सबसे हल्की क्वेश्चन की अगर बात करता हूं। ठीक है, लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रतिरोध पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। अब इतना पूछ के रहने दिया। अब क्या करेंगे कितना लोग कि प्रतिरोधों का संयोजन का परिभाषा दे देंगे, उसके प्रकार लिख देंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, और एक लिख देंगे समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। ठीक है, एक ये होता है। एक कितने जो लोग होते हैं जिनको लगता है कि शायद मेरा नंबर कट जाए, वो क्या करेंगे कि 2 या 2 से अधिक समांतर मतलब परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद समांतर क्रम श्रेणी क्रम सभी जो संयोजन होती है इस संयोजनों को लिखेंगे, और दोनों को श्रेणी क्रम संयोजन को भी समांतर क्रम संयोजन को भी क्या करती है, ये परिभाषित करती है, साथ में फिगर बनाएंगी, और क्या होगा, पिक्चर जो बनता है वो बनता है, और क्या होता है, चित्र के साथ यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से समतुल्य प्रतिरोध निकाल कर दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में अगर बात हम करेंगे कि कब कहां पे आपको क्या क्वेश्चन करना है, तो एग्जाम में होता है टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, टाइम होता है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जिस क्वेश्चन पर जितना ध्यान देना चाहिए उस क्वेश्चन को उतना ही ध्यान दीजिए। ज्यादा टाइम देने से वो आपको फायदा नहीं है। अब कितना लिख लीजिएगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर देगा, कितना लिख लीजिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 नंबर ही देगा। इससे बेस्ट है कि जितना हमको लिखना है उतना हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्या आप सभी जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। बिल्कुल, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है पूछ रहा है, और इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, चित्र के साथ वर्णन करने के लिए अगर कहे पूछे तो आप बना दीजिएगा, अगर नहीं कहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर आप सभी जैसा कि देख सकते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन। लेकिन हम आपको एक बात बताना भूल रहे हैं यहाँ पे कि 2 नंबर में अगर पूछे, जी बिल्कुल, अगर क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर का हो, ठीक है, तो अभी जो हम इतना लिखा देंगे ना इस बोर्ड पे उतना लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के लिए पूछ दे, कितने मार्क्स के लिए पूछ दे, 5 मार्क्स के लिए अगर गलती से भी क्वेश्चन आपका डाल दे तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। इससे 2-4 स्टेप बढ़ा दीजिएगा क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कर दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कर दीजिएगा, बाकी सब का सब वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आप लोग इतना कर ही सकते हैं, आप लोग सबसे इतना उम्मीद है कि आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहले आप लोग से देख सकते हैं क्या कि बोल रहा है क्या कि 2 या 2 से अधिक, जी बिल्कुल, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना। अब जोड़ना कैसे, तो वैसे ले लिया वैसे जोड़ दिए, नहीं, जोड़ना होता है वो भी एक ढंग से जोड़ना होता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया था। ठीक है, तो वही देखिए बोल रहा है क्या कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाती है। अब कहने का तात्पर्य हो जाता है, ले लेते हैं 2 प्रतिरोध को, किसको ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 प्रतिरोध को ले लेते हैं, इसको नीचे लेकर चलेंगे। अब इतना संयोजन के बारे में जानेंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध होगा, आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन। इसको हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। लेकिन ये कितने प्रकार से होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार से। यह 2 प्रकार से होता है, कहने का मतलब है क्या, ये जो है 2 प्रकार से होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है, तो वो 2 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ठीक ना, समझ में आया? चलिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, तो 2 प्रतिरोधों को जोड़ना तो संयोजन कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, हम आपको फिगर के जरिए बताना चाहेंगे, ये हुआ हमारा एक प्रतिरोध, क्या हुआ
ये हुआ हमारा, मान लेते हैं R1 प्रतिरोध। क्या हुआ? प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं ना, ठीक है, रेजिस्टेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। R1 हो गया। आगे क्यों बढ़ते हैं, एक ये और प्रतिरोध ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक और प्रतिरोध ले लिए और इसका नाम रख दिए R2। मतलब ये हमारा कौन सा प्रतिरोध हो गया? ये R1 और ये R2 ले लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कैसे होता है। तो श्रेणी क्रम मतलब समझते हैं, श्रेणी में, लाइन बाय लाइन, ठीक है। श्रेणी क्रम मतलब क्या मतलब कि लाइन बाय लाइन। हम यहाँ हैं, हमरे से आगे, हमरे से कोई एक और आगे होगा। हम कैसे देखेंगे? कोई इंसान अगर लाइन में खड़ा होता है, क्यू में खड़ा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको कि ये भाई लाइन है, ये श्रेणी है। ये क्या है? श्रेणी है। देख रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसी प्रकार जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रतिरोध है हमारा, उसको भी जोड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये जो क्या है, ये दो हमारा प्रतिरोध आ गया, एक R1 प्रतिरोध आ गया, एक R2 प्रतिरोध आ गया। अब इसको आगे पीछे में हम जोड़ देते हैं। इसका एक सिरा होता है A, B, C, D मान लेते हैं। तो A जो सिरा है, ये जो A पॉइंट है, ये जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट होता है। AB का नाम है, छोड़िए छोड़िए, AB के नामकरण इसका कर नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा पॉइंट में दिखा देते हैं। एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ। अब इसको जोड़ना कैसे है? देखिए, R1 का आगे वाला जो होता है वो पॉइंट आप R2 के पीछे वाले पॉइंट से क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। कैसे हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं एक के बाद एक हो रहा है, मतलब कि ये नहीं देखा जाएगा कि दायां बायां। अगर ऐसे हम खड़ा हो जाते हैं तो मेरा ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के इधर वाला तार मेरा क्या हो गया, मेरा दायां हाथ हो गया, इधर वाला बायां हाथ हो गया, ठीक है। तो एक प्रतिरोध का बायां हाथ दूसरे प्रतिरोध के दायां हाथ से अगर जुड़ता है, कहने का मतलब है एक प्रतिरोध मेरा ये हो गया बायां हाथ, और यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पे कोई और इंसान आता है, कोई मान लीजिए कि वो प्रतिरोध है, कोई और आता है, और यहाँ पर से उसका दायां हाथ अगर मेरे बाएं हाथ के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं इसको? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध, ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध। अब ये हो गया प्रतिरोध, दो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिए, संयोजन हो गया, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। लेकिन अब अगर इसको किसी विद्युत संयंत्र में के साथ हम जोड़ते हैं, ठीक है, विद्युत संयंत्र के साथ अगर इसमें उसको फिट करते हैं तो क्या होगा? जो दो जो है, मान लेते हैं एक का मतलब है क्या, एक 5 वोल्ट का है, एक कितना, सॉरी एक 5, इसका प्रतिरोध 5 है, इसका प्रतिरोध क्या है, मान लेते हैं इसका भी प्रतिरोध 5 है। कितना है? इसका भी प्रतिरोध 5 है, इसका भी प्रतिरोध 5 है। अब देखेंगे क्या, दोनों का प्रतिरोध है 5, लेकिन जब दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? तो कितना आदमी देखेगा क्या कि जोड़ेंगे तो बढ़ने करेगा भैया। तो इस वाले मामले में जोड़िएगा तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन नीचे भी हमको संयोजन करना है, प्रतिरोध को जोड़वे करेंगे, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो वो भी आप देखिए कैसे। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि R, मतलब इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध जो इसका होगा, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर लिखिए अगर यहाँ पे हम, ठीक है, इस दोनों को अगर हम जोड़े हैं और इसका समतुल्य प्रतिरोध R1 लिखे तो ये एक व्यंजक आता है क्या, R1 प्रतिरोध प्लस R2 प्रतिरोध। मतलब ये क्या होगा, समतुल्य किसके बराबर होगा? जोड़ने के बराबर होगा। तो अगर 5 यहाँ पे इसका भी प्रतिरोध 5 है, इसका भी प्रतिरोध 5 है, क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10। अब जानते करते हैं प्रतिरोध क्या होता है भैया, तो आप सभी जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कुछ मिनट के लिए आपको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड हो जाने वाली है आपकी, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी बोर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये समतुल्य प्रतिरोध एक सूत्र आ जाता है, समतुल्य प्रतिरोध बड़ी R बराबर हो जाएगा एक R1 प्रतिरोध प्लस R2 प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए क्या, अगर इस दोनों को अगर आप संयोजन कर रहे हैं, दो प्रतिरोधों का अगर संयोजन कर रहे हैं, इसका अगर 5 ओम है, मान लेते हैं इसका 5 ओम है, इसका भी क्या है 5 ओम, ठीक है। तो दोनों का प्रतिरोध 5 5 ओम है, तो कितना आदमी सोचेगा क्या कि तब पागल है। अब भाई संयोजन है, जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा नहीं, इस मामले में बढ़ेगा। आपको नीचे हम प्रूफ करके दिखाते हैं घटेगा कैसे। तो यहाँ पर जो व्यंजक आया है R1 प्लस R2, समतुल्य प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में व्यंजक क्या होता है, R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका 5 प्लस 5 कितना 10 ओम। बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, बढ़ा। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ऐसे इसको जोड़ा इस प्रकार नहीं जाता है, क्योंकि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना पड़ेगा कभी कभी। तो यहाँ पे हम समझाने नहीं बता रहे हैं क्या देखिए, अगर आपको अगर कुछ ऐसा कुछ करके दिया जाए तो आपको क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे दिखेगी, मतलब 5 ओम 5 ओम बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको 5 ओम को 5 ओम को मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आ गया, कोई साउंड आ रही है थोड़ी सी, कहते हैं हमारे गांव में जो होता है ना, थोड़ा सा रात को भी चैन नहीं होता, ठीक है। तो साउंड पर साउंड है, अभी बगल में शादी ब्याह वाला माहौल, मैरिज वगैरह वाला, तो वहीं पे अभी थोड़ा सा डीजे टाइप का कुछ बज रहा था,
वीडियो को पॉज करनी पड़ गई है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम कभी भी आ सकता है अगर कोई भी गान पीछे चलता रहे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, समतुल्य प्रतिरोध R1 R2 देख चुके हैं हम लोग, तो श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की। किसकी? समांतर क्रम का संयोजन की अगर बात करें, जी बिल्कुल, समांतर क्रम का संयोजन की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन कहते हैं किसको? ये हुआ श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अच्छा एक बात बताइए, ये दो लाइनें खींच दी, ये दोनों क्या है? समांतर है? नहीं है। समांतर रेखाएं किसको कहते हैं? आप लोग को मालूम, मैथ अगर आप लोग पढ़ते होइएगा तो आप लोग मालूम होगा कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी क्या करें, काटे ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाएं कुछ इस टाइप की होती है। तो उसी प्रकार समांतर प्रतिरोधों का संयोजन कुछ इसी टाइप का होता है, एक ऊपर एक और नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? एक ऊपर एक और नीचे। तो समांतर क्रम संयोजन जो होता है वो आपका होता है कुछ इस टाइप का। एक प्रतिरोध हम ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, एक प्रतिरोध और हम ले लिए नीचे कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये मान लेते हैं R1 प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं R2 प्रतिरोध। अब इसका अगर हमको संयोजन करना पड़ेगा ना भैया, तो इसका दोनों जो मेरा इधर दायां वाला हाथ था ना, वो दायां हाथ, दायां का दायां और दायां का दायां मिलता है किस पॉइंट पे? एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, इधरों का जो है ये भी एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे मिलेगा। ऐसे लोग जुड़ा होता है किसी बैटरी टाइप से। इसका अगर फुल फिगर बना है, हाँ बैटरी टाइप से गिरा हुआ है, देख रहे हैं वहां पे। और आप लोग को बुक में देखना होगा तो आप सब बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं बना रहे जगह की वजह से कुछ इस टाइप का होता है। ये ऐसे आके बल्ब कुछ बैटरी टाइप से जुड़ा होता है, कुंजी लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप का नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमको स्पेस चाहिए नीचे। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा अपने बुक में से, आप सभी की बुक में एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे जो संयोजन हुआ है इसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसको कैसे? समांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं, समांतर रेखाएं कैसी होती है? जो एक दूसरे को ना काटे। उसी प्रकार है प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है प्रतिरोधों का? एक के ऊपर एक करके। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। और इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध आता है, क्या आता है? समतुल्य प्रतिरोध जो इसमें आता है, करने लगा है जी, बताइएगा कमेंट करके, कटा नहीं है सब हम देखेंगे। समतुल्य प्रतिरोध कट नहीं रहा, चलिए हाँ वीडियो में मेरा। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें यहाँ पर, इसमें अगर R की बात हम करें तो यहाँ पर जो सूत्र आता है वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2। कहा आता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब सोच सकते हैं कि अगर इसका अगर हम रखते हैं 5 और इसका भी रखते हैं 5, तो उस वाले में संयोजन किए थे क्या बढ़ गया था? 10 ओम हो गया था। इस वाले में भी संयोजन करके देख लेते हैं क्या होता है। 1/5 प्लस 1/5 is equals to 5 and 1 plus 1 is equals to 2/5। कटा 2/5 आया, ऊपर कितना था? 10, अब इधर आया है 2/5। अब इस 2/5 को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर का आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग ऊपर का थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अगर हम नोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कितना आया है? यहाँ पर से लेके चलते 1/R1 1/R2 लेके चलते हैं। पांचों दोनों का है, जोड़ते हैं। क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध R1 क्या होता है? R1 प्लस 1/R1 बटा 1/R2 इसी होता है, जोड़ते हैं क्या होता है? 1/5 ओम प्लस 1/5। ठीक है, 1/5 प्लस 1/5। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 5 क्या लगो, तो 5 1 प्लस 1। आप सोचिएगा क्या आप भी सर मतलब हो जाते हैं, आप शुरू हो जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस में, साइंस के क्वेश्चंस में आप लोग शुरू हो जाते हैं ना। चलिए तो क्या करें, ड्यूटी ऐसा है, 5 का 5 हो गया नीचे और 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पर देखिए इसको दशमलव प्रति भाग करते हैं, आप ही लोग के सामने करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 आया, लगा 0.4, 5 का 20 गए पैसा पानी बराबर 0.4। अब एक बात बताइए, 0.4 ओम और इधर जो था 10 ओम। ठीक है, इधर अगर पांचों अगर इसको भी मान देते हैं तो ये जो आपका समतुल्य प्रतिरोध निकला था R बराबर क्या गया था? 10 ओम आ गया था। अब बताइए 10 ओम और 0.4 ओम, इसमें से कौन डबल है, मतलब कौन बड़ा है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? ये ज्यादा, अगर किसी संयंत्र में इसको लगा देते हैं संयोजन, इस संयोजन को लगा देते हैं तो ये ज्यादा प्रतिरोध पैदा करेगी कि ये ज्यादा प्रतिरोध पैदा करेगी? तो भैया इसलिए हम आपको बोले थे कि कितना लोग जो सोचते हैं कि भाई संयोजन है इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो नहीं। अगर जी बिल्कुल, अगर किसी परिपथ का क्वेश्चन में पूछता है कि यदि किसी परिपथ का अगर हमें प्रतिरोध कम करना है, जी बिल्कुल, हमारे पास 2 प्रतिरोध अगर दिए रहेंगे और उस प्रतिरोध का अगर हमको संयोजन कम, मतलब प्रतिरोध कम करना पड़ेगा, 2 प्रतिरोध इस प्रकार के जोड़िए। पूछेगा क्वेश्चन कि किसी 2 प्रतिरोध आपके पास दिए गया है, उस 2 प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना है कि उसका प्रतिरोध कम प्राप्त हो, तो आप किस क्रम में जोड़िएगा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम।
ठीक है, तो भैया यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो समांतर क्रम, क्योंकि अगर आपको प्रतिरोध कम करना है, प्रतिरोध को क्या करना है, घटाना है, तो आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और वही पूछेगा कि आपके पास दो प्रतिरोध है और आपको उस दो प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आप उसको किस प्रकार जोड़िएगा, किस क्रम में जोड़िएगा। तो अगर बढ़ाना है आपको, ठीक है, तो आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम संयोजन में, और घटाना है तो समांतर क्रम संयोजन में। तो आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह हम वीडियो फिर से लेकर आए हैं और आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दुलार देते हैं, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।